नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। देश में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना से भयावह होते हालात के बीच एक दिन में मरने वालों का आंकड़ा 4,500 के पार पहुंच गया है। लेकिन राजनीतिक पार्टियों को इस मुश्किल घड़ी में भी राजनीति करने से फुर्सत नहीं है। दरअसल सिंगापुर में कोरोना के नए स्ट्रेन पर किए गए अरविंद केजरीवाल के ट्वीट के बाद राजनीति तेज हो गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिखा कि सिंगापुर भारत एक साथ मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में बेबुनियाद बयान नहीं देने चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री भारत की ओर से नहीं बोलते हैं, तो वहीं अब केजरीवाल का पक्ष रखते हुए इस पूरे विवाद पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर पलटवार किया है। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के सिंगापुर के नए स्ट्रेन पर किए ट्वीट के बाद से इस पूरे मामले पर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी की ओर से जहां विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भारत का पक्ष नहीं रख सकते, तो वहीं इस पूरे प्रकरण पर आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए केंद्र सरकार पर और बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाने के साथ ही कहा कि केजरीवाल को बच्चों की चिंता है, तो वहीं केंद्र सरकार और बीजेपी को सिंगापुर की चिंता है। एक तरफ देश में कोरोना का कहर जारी है, तो वहीं कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में राजनीति शुरू हो गई है। दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को सिंगापुर में फैले कोविड के नए स्ट्रेन और बच्चों पर मंडरा रहे खतरे को लेकर केंद्र सरकार से सिंगापुर से हवाई सेवा बंद करने की गुजारिश की थी। उसके बाद सिंगापुर से केजरीवाल की इस बात पर कड़ी प्रतिक्रिया आई। तो वहीं विदेश मंत्री की तरफ से स्पष्टीकरण आया कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भारत का पक्ष नहीं रख सकते। इस पूरे प्रकरण के बाद चारों तरफ से आलोचना झेल रहे दिल्ली के सीएम का पक्ष रखने के लिए आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर बच्चों की चिंता करने के बजाय राजनीति करने का आरोप लगाया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा है कि केजरीवाल को बच्चों की चिंता है, लेकिन केंद्र और बीजेपी को सिंगापुर की चिंता है। आज भारतीय जनता पार्टी ने उस पर बहुत घटिया राजनीति शुरू की है। मोटे तौर पे देखें तो कल अरविंद केजरीवाल जी ने दो बातें कही। एक तो सिंगापुर में जो स्ट्रेन है उसके बारे में बोला और दूसरा बच्चों के बारे में बोला। आज भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र सरकार की जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं उससे साफ हो गया है कि केजरीवाल जी को तो बच्चों की चिंता है और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को सिंगापुर की चिंता है। उनको दिल्ली के देश के बच्चों की चिंता नहीं है, उनको सिंगापुर की चिंता हो रही है। देश में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार भले ही थोड़ी धीमी पड़ी हो, लेकिन अभी भी रोजाना बड़ी संख्या में लोगों की जान जा रही है। तो वहीं कोरोना के नए नए वेरिएंट ने देश की चिंता बढ़ा रखी है। लेकिन जिस तरह से कोरोना के इस मुश्किल में राजनीतिक पार्टियों के बीच तू मैं शुरू हो गई है, निश्चित तौर से कोरोना की जंग में यह हमारी स्थिति को कमजोर करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो आखिरकार इसमें कौन राजनीति कर रहा है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। बच्चों की चिंता किसे है और किसे नहीं है, और क्या वाकई में कोरोना काल में इस वक्त राजनीति की सूझी हुई है, और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता अभी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। संजय गुप्ता जो कि कांग्रेस के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और संदीप मिश्रा जो कि प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संदीप मिश्रा, हम आपके पास आना चाहेंगे। फ्लाइट तो 2020 से ही इंटरनेशनल जो विमान है उसे बंद किया गया है, तो ये राजनीति कौन कर रहा है? देखिए, राजनीति वो कर रहे हैं जिन्हें राजनीति करने में मजा आता है। राजनीति वो करते हैं जो चुपके चुपके पाकिस्तान जाके बिरयानी खाते हैं। राजनीति वो करते हैं जो हमारे बच्चों की दवाई को विदेशों में पाकिस्तानी, अफगानिस्तान, बांग्लादेशियों को दे आते हैं। राजनीति वो करते हैं जो अपने को चमकाने के लिए बच्चों की जान को दांव पर लगा देते हैं। राजनीति वही लोग कर रहे हैं जो एक चेहरे को बचाने के लिए पूरा का पूरा दल उतर जाता है और देश दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर आ जाता है। राजनीति वो कर रहे हैं इस वक्त जो देश को बचाने के बजाय सिंगापुर को बचाने की
जद्दोजहद कर रहे हैं। आप बताइए कि आज सिंगापुर की इमेज जरूरी है या हमारे चुन्नू मुन्नू रजिया और रबिया बचनी चाहिए? आज हमारे बच्चे बचने चाहिए या किसी देश का परचम बुलंद होना चाहिए? राजनीति वो लोग कर रहे हैं जो अपनी ब्रांड इमेजिंग के लिए अपने देश को दांव पर लगा चुके हैं। 7 करोड़ वैक्सीन पहले ही जो लोग खैरात में बांटकर हमारे नौजवानों की जान को दांव पर लगा चुके हैं, हमारे नौजवानों की जान की सांसों को खींचकर पाकिस्तानियों को दे चुके हैं, अफगानिस्तानियों को दे चुके हैं, बांग्लादेशियों को दे चुके हैं। एक बार फिर से सिंगापुर में जो सरकार ने यह चेताया है कि आज से सुधर जाओ। केजरीवाल साहब ने कहा है कि तीसरी लहर आने वाली, जो बच्चों के प्राण के लिए घातक है। क्यों कोई सीएम अपने प्रधानमंत्री को सलाह नहीं दे सकता साहब? क्यों कोई प्रधानमंत्री को अपनी बात को बता नहीं सकता? क्यों कोई सीएम ये नहीं कह सकता कि हम सचेत हो जाए? एक पढ़ा लिखा सीएम, एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री, एक अभूतपूर्व जनसेवक अगर अपने प्रधानमंत्री से अपील करता है तो उसमें गलत क्या करता है? नहीं, लेकिन विदेश के मामले में तो विदेश मंत्री ने सीधे सीधे कहा है कि ये जो बयान है वो गैर जिम्मेदाराना है, क्योंकि रिश्ते होते हैं। सिंगापुर हो या किसी भी देश के प्रति जब आप बयान देते हैं तो बहुत ही उसको नाप तोल कर बोलना होता है। शुभेंदु शेखर अवस्थी, देखिए राजनीति कौन कर रहा है? सुन लीजिए, आ रहे हैं संदीप जी, आपके पास आ रहे हैं। नहीं, इस बात को सुन लीजिए कि अगर हम ग्लोबल टेंडर से वैक्सीन खरीदने की आजादी हमें दे रहे हैं, लेकिन हम अपनी बात से अपने हिंदुस्तान को आगाह नहीं कर सकते, ये राजनीति कौन कर रहा है बताइए? हम जाकर बस वही पूछ लेते हैं शुभेंदु जी, राज्य जाकर झोला फैलाएंगे, लेकिन हम अपनी प्रधानमंत्री को सलाह नहीं दे सकते। एक बड़ी गलत आदत है आप लोगों की कि आप सुनते नहीं हो किसी की। जी बोलिए शुभेंदु जी। संदीप जी, पहला पॉइंट मैं कहना चाह रहा हूं कि यदि आज टिकटॉक होता तो आपके केजरीवाल जी बहुत फेमस होते। यदि उनको कुछ प्रधानमंत्री से कहना था तो उनको कीजिए, ये होता है वो होता है, नेहरू होता है, कहानी सुना संभावनाओं पर बात मत कीजिए, यथार्थ पर बात कीजिए। नेहरू जी होते तो मोदी को कितनी सुविधा होती। अरे भाई साहब, ठीक है शुभेंदु जी बोलिए। प्रचार करने नहीं आए हो, आप प्रचार करने नहीं आए हो यहाँ पे। मेरी बात सुनिए ध्यान से। तो वो होता मेरी ठीक है संदीप मिश्रा जी, ठीक है इनका माइक बंद कराइए, इनका माइक बंद कराइए। संदीप मिश्रा जी, जब ये बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। संदीप जी जब ये बोल रहे थे जवाब सुन लीजिए, आप अपनी बात कहती है ना। ठीक है शुभेंदु जी, मुझे सलाह ना दे, शुभेंदु जी मुझे सलाह मत दीजिए अपनी बात आपको। मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, जनता को दे रहा हूँ। आप टिकटॉक होता तो ये होता, आप बीच में टिकटॉक होता तो हीरो होते। केजरीवाल की डिग्री छुपा रखी है, आप सुनते नहीं हो। केजरीवाल की डिग्री छुपाई हुई है तो हीरो होते। ठीक है, अब जवाब तो सुनिए संदीप मिश्रा जी, जवाब तो सुनिए। ठीक है, आप अपनी बात कह दी ना, मुद्दे की बात करिए। ठीक है शुभेंदु जी। देखिए, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर हर दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, जिसको ये नहीं मालूम है, जिसको ये पढ़ा लिखा और वो बता रहे हैं कि 13 महीने से ऑलरेडी फ्लाइट बंद है। और यदि उनको कुछ प्राइम मिनिस्टर को करना था तो फोन कर सकते थे, चिट्ठी लिख सकते थे, पर उन्होंने वो नहीं समझा। उन्होंने 1-4 बार रोज की आदत है ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना और 10 लोगों को बैठाना और अपनी पब्लिसिटी करना। 43,000 करोड़, 4,738 करोड़, 47,635 करोड़ रुपए जो इन्होंने पिछले 7 साल में अपना बजट किया और 1 रुपए का एक हॉस्पिटल नहीं बनाया, 0 ऑक्सीजन प्लांट लगाए। ये इस पर जनता इनसे क्वेश्चन ना पूछे, इसलिए ये नाटकबाजी कर रहे हैं। और सिंगापुर वेरिएंट क्यों कहा उसको उन्होंने ये कह सकते थे कि यहाँ ये वुहान वेरिएंट है जो बच्चों को लग रहा है, पर चाइना के ऊपर बोलना उनके आकाओं को डिस्टर्ब करता है, इसलिए सिंगापुर पे बोल दिया उन्होंने। यहाँ पे किसी को समझाइए नहीं कि किस लोगों के कहने पर आपका केजरीवाल और आपकी पार्टी चल रहे। और जनता देख रही है ये कि जब यहाँ पे देश में महामारी फैली हुई है तब आप क्या कर रहे हो, जगह जगह पोस्टर लगा रहे हो, राजनीति कर रहे हो। और जिन देशों से आपने ऑक्सीजन मंगा के सिंगापुर से यहाँ के लोगों को दिया था दिल्ली में, उन्हीं लोगों के ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको और आपके केजरीवाल जी को। जी संजय गुप्ता जी, बताइए इसमें राजनीति कौन कर रहा है? देखिए, मैं तो राजनीति से ऊपर उठ के कहना चाहूंगा कि जब ये इतनी बड़ी महामारी और आपदा का समय है, किस तरह से दोनों चुनी हुई सरकारें दिल्ली के अंदर, चाहे प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, किस तरह से फुटबॉल का मैच खेल रही हैं और लोगों को इन्होंने छोड़ दिया है अपने आप के ऊपर लड़ने के लिए। आप मुझे बताइए, जिस शहर के अंदर आज दिल्ली शहर को याद कीजिए कि किस तरह का ये शहर था, कितना इसका नाम था,
आज धूमिल कर दी एक छवि। आज मुझे बताइए कि दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल के बेड नहीं है, दिल्ली के अंदर रेमडेसिविर नहीं है, दिल्ली के अंदर आज आप बात करेंगे तो इवन चले जाएं तो खाने की महंगाई को छोड़ करके, और मैं आगे बात कर रहा हूं कि दिल्ली के अंदर लोगों को जलाने के लिए शमशान भूमियां या कब्रिस्तान अवेलेबल नहीं है। क्या हालात दिल्ली के कर दिए हैं, किस तरह से नहीं ठीक है, ये सब गलत बातें नहीं बोलिए, 15 दिन पुरानी बातें मत बोलिए। संजय गुप्ता जी, ये सब बातें हो चुकी है। अब आप ये बताइए, अरविंद केजरीवाल जी ने जो बयान दिया है, जो उन्होंने ट्वीट किया है, संदीप मिश्रा एक मिनट रोकिए ना जी, संदीप मिश्रा आप शांत रहे। संजय गुप्ता आप बताइए कि अरविंद केजरीवाल ने जो ट्वीट करके बात की है सिंगापुर को लेकर, स्ट्रेन को लेकर, वो कितना उचित है? क्या ये राजनीति है? ये सिर्फ अपनी बात कहने के लिए कह रहे हैं या फिर उन्होंने प्रधानमंत्री को आगाह किया है? कोरी राजनीति है भाई साहब। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो दिल्ली के ऊपर ध्यान देना नहीं चाहते, बात हम सिंगापुर स्ट्रेन की कर रहे हैं कि वहां से हमें दिक्कत आ जाएगी। अरे केजरीवाल साहब, आप दिल्ली के अंदर जो गंदगी के ढेर हैं, यहाँ पर नगर निगम के जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, उनकी तनख्वाह समय पे नहीं दे पा रहे हैं, दिलवा पा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, झूठ बोल रहे हैं, दिल्ली के अंदर सफाई की व्यवस्था के हालात देखिए, आप देखिए अस्पतालों के क्या हाल है, गांधी भी सुन आप रहे देखिए ब्लैक प्रियंका गांधी भी सुन रही होंगी आपको, वो क्या और ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अरे सुनिए ना आप भाई, राहुल गांधी से भी बड़े हो गए क्या? भाई साहब मुझे सोचने नहीं, आप जी किस तरह से आप राहुल गांधी से बड़े हो गए ये क्या? कैसे संजय लोग गुप्ता? बात बुला रहे हैं? अरे संदीप जी, आप पूरी बात सुन लीजिए तब आप जवाब दीजिएगा। आपकी जब बारी आएगी तो झूठ नहीं बोले। ऐसे करनी है, वो अपनी बात रख रहे हैं। जी बोलिए। मैं कहना चाहता हूं कि केजरीवाल साहब से आज हम पूछना चाहते हैं, केजरीवाल साहब आप इधर उधर ध्यान भटकाने की बात कर रहे हैं, हम आपसे ही पूछ लेते हैं। आप मुझे बताइए कि जब दिल्ली के वैक्सीन का आपने क्या ऑर्डर कर दिया, प्रॉपर समय पे लग जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दिल्ली का मैं नागरिक हूं, मैं पूछना चाहता हूं, शीला दीक्षित जी के समय पर 3 गुना दिल्ली के अंदर वृक्ष बढ़ा दिए गए थे, आपके समय पर कितने वृक्ष लगाए गए हैं? मैं जानकारी चाहता हूं। हमने 15 दिन में 1000 आईसीयू बना दिए, देश भर में किसी ने नहीं बनाया। अरे जनाब, ये कैसे लोग जीरो सीधा की जीरो देके गई आपको, जिन्हें बात करने की तहजीब नहीं है। जी जीरो देके गई शीला जी आपको। देखिए चिल्ला रहे। अच्छा ठीक है, चलिए संदीप मिश्रा के पास चलते हैं। संदीप मिश्रा, अब आप कह रहे हैं कि हमें चिंता है बच्चों की। आपके अभी उप मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें की। सबसे पहले तो आप जो बैनर हाथ में रखे हैं वो क्या प्रचार कर रहे हैं, आप उसको नीचे करिए। सवाल ये है क्यों कि नीचे करेंगे? नहीं नीचे करेंगे भाई, चूंकि हमारा जो मुद्दा है, हमारा जो कार्यक्रम है वो डिफरेंट है। हम आपका कार्यक्रम देश हित से बड़ा है क्या भैया? तो आप अरे संदीप जी, यहाँ प्रचार करने आए हो? यहाँ जो हम प्रचार नहीं है, ये देश जो मुद्दा हम कह रहे हैं, जो पूछ रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। संदीप मिश्रा, आप ये बताइए कि आपके मुख्यमंत्री ने जो बातें की, जो ट्वीट किया उन्होंने, क्या उनको ये जानकारी नहीं थी कि 2020 से फ्लाइट बंद है, इंटरनेशनल फ्लाइट? हमारे मुख्यमंत्री की डिग्री पब्लिक डोमेन में, डिग्री किसी तिजोरी में छुपाई नहीं गई है। वो पढ़े लिखे काबिल एक नायक की भूमिका में, एक बात स्पष्ट कर दूं। दूसरी बात ये पोस्टर में बैठा हूं, इसी पोस्टर को संजय गुप्ता जी याद कीजिए, राहुल गांधी ने भी यही कहा है, प्रियंका गांधी ने भी। हो सकता है संजय गांधी जी आपका कल प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से भी बना हो, आपको ये प्रचार लग रहा हो। तीसरी बात ये बता दूं, अभी संजय गुप्ता जी ये कह रहे थे कि बेड नहीं, वैक्सीन नहीं, दवाई नहीं। ये 15-20 दिन पहले की बात कर रहे थे, खबर नहीं और शमशान नहीं, यूपी की बात कर रहे हैं, दिल्ली झांसी राम जानने की बात कर रहे थे। मैं भी ये बताना चाहता हूँ, बेशक आज एक प्रधानमंत्री को अपने प्रधानमंत्री को बताने की, सलाह देने की हर एक हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी बनती है। केजरीवाल हम इससे इनकार कहाँ कर रहे हैं? हम तो कह ही रहे हैं कि ठीक है, सलाह देनी चाहिए, चिट्ठी लिखनी चाहिए, बताना चाहिए। जी शुभेंदु शेखर, देखिए मेरी बात समझिए, ये बिल्कुल टेक्निकल टॉपिक पर बात करिए। देखिए जो लोग यहाँ पे पोस्टर लेके प्रचार करने आए हैं, वो अपनी पार्टी और अपने विषय के ऊपर जनता को बता रहे हैं। मैं खाली ये कहना चाहूंगा कि WHO के हिसाब से जो सिंगापुर में वेरिएंट है वो भी B1.617.2 है, और इंडिया में भी जो वेरिएंट है कोरोना का वो भी B1.617.2 ही है। ये क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्यों राजनीति कर रहे हैं, लोगों को क्यों कंफ्यूज करना चाहते हैं दिल्ली की सरकार, दिल्ली की जनता को, ये समझ में नहीं आता। और जब चारों तरफ से पूरे भारत के ओर से और विश्व में जो लोग रह रहे हैं और सिंगापुर में जो भारतीय लोग रह रहे हैं, उन्होंने भी जब इसका बहुत ऑब्जेक्शन किया
तब इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं खाली एक ही 2-3 क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से योगी जी ने अपने बच्चों के लिए यूपी में, आपको मालूम होगा, उन्होंने पीक्यू डेवलप किया। पीक्यू मतलब पेडियाट्रिशियन, बच्चों के लिए पीडियाट्रिक आईसीयू, और सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे ऑर्डर किया कि 100 बेड इसके लिए सुरक्षित किए जाएं कि बच्चों को यदि आईसीयू की जरूरत पड़े तो तैयारी हो जाए। और आज से 3 दिन पहले ऑर्डर कर दिया उन्होंने। यहां पे ये राजनीति कर रहे हैं। यदि बच्चों के लिए इनको इतना प्रेम था, बच्चों के लिए ये कुछ करना चाहते थे, तो बिना एक ऑर्डर की कॉपी निकालते कि बच्चों के लिए क्या फैसिलिटी चाहिए हॉस्पिटल के अंदर। जो अभी प्रेजेंट हॉस्पिटल है इन्होंने तो कोई बनाया नहीं, पर जो है, जो शीला जी बना गई थी उसको चालू भी नहीं किया। जो है उसको किस तरीके से बच्चों के लिए कस्टमाइज किया जाए। जी सुन तो लीजिए, अब बीच में मत बोलिए आप। अरे सुन तो लीजिए साहब। अरे यार आप बीच में ना बोले, मेरी को बात पूरी करने दें। आपकी बातों के बीच में मैं नहीं आता हूँ। संदीप जी का माइक बंद किया जाए। संदीप जी का माइक बंद किया जाए। नहीं ठीक है संदीप मिश्रा, ठीक है संदीप, बस सुन लीजिए पूरी बात, फिर आपके पास हम आ रहे हैं। आपके बीच में नहीं, आपके जवाब हम लेंगे, आपको पूरा मौका दिया जाएगा। जी, जिस तरीके से ये ऑक्सीजन चिल्ला के दिल्ली में फंस गए। जब ऑडिट की बात आई सुप्रीम कोर्ट ने, तो इन्होंने अगले दिन से सब चीजें बिल्कुल ठीक कर दी और कोई रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की 972 टन नहीं थी। पूरे देश की ऑक्सीजन लेके यहां लाए और कितने लोग मारे गए दिल्ली में इनके मिसमैनेजमेंट के कारण। और आज ये उन सब बातों से दिल्ली की जनता को हटाना चाहते हैं और नया एक टॉपिक, क्योंकि दिल्ली को ये पैनिक में रखना चाहते हैं। आप मेरी बात समझो, ये मैं बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ रहा हूं इनसे, ये जवाब नहीं दे पाएंगे। इन्होंने पहले ऑक्सीजन का पैनिक किया, दिल्ली के लोग डर गए, उन्होंने ऑक्सीजन इकट्ठा करने लगी, इन्होंने ब्लैक जारी कर ली। फिर वैक्सीन का डर लगा दिया, पूरे देश का हो जाएगा। और अब ये सिंगापुर वेरिएंट के हिसाब से सबको डरा रहे हैं, दिल्ली को पैनिक में रखना चाहते हैं और अपने अंतरराष्ट्रीय आकाओं के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं। जी आप पूछिए, चलिए संदीप मिश्रा आप बताइए। अब जवाब सुनिए जी। इन्होंने एक झूठ की मशीन से रोज व्हाट्सएप की लिस्ट से एक मैसेज निकलता है, जिसे पढ़कर ये पूरे संघी और बीजेपी के कमल गट्टे प्रचारित करते रहते हैं। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। प्रश्न का जवाब दो आप, इधर उधर कहानी की मत सुनाओ, प्रश्न का जवाब दीजिए आप। अब सुनिए, जवाब सुनिए, बड़े धैर्य से जवाब सुनिए महोदय, बहुत धैर्य। आपने एक हॉस्पिटल बनाया, बहुत धैर्य से। जब ऑक्सीजन की पाइप पर पैर रखकर आपकी केंद्र सरकार बैठी थी तो अदालत ने क्या कहा था कि हम लोगों को मरते हुए नहीं देख सकते। उसी तब आपका मिसमैनेजमेंट था। उसी दौरान 44 हफ्ते फ्रांस से मंगाकर 8 अस्पतालों में लगा दिए, बाकी 44 में लगाने जा रहे। ऑक्सीजन के मोहताज केंद्र सरकार और मोदी के आगे दिल्ली को नहीं होने देंगे। दूसरी बात, आज हम जब इतने लोग मर गए, तब आपने ये किया। शुभेंदु जी सुनिए। हाँ सुन रहा हूँ आपकी बात। अब आप सुनिए, 1500 बेड किसी मुख्यमंत्री ने 15 दिन में नहीं बना दिया आईसीयू के, और किसी के केजरीवाल ने बना दिया। बेड मुक्त कर दिया कि आप किसी को बेड के लिए परेशानी नहीं होनी पड़ेगी। और रही बात, जो प्रधानमंत्री आपके कहते थे चंगासी, आज गंगा जी से पूछ ले कि बैठी हुई नासक चंगासी आज चंगा है क्या गंगा में? मैं कहता हूँ कि मुफ्ती। ठीक है संजय गुप्ता के पास चलते हैं। संजय गुप्ता अब आपसे जानना चाहते हैं कि ठीक है, लगातार इस तरह की बातें हो रही है और राजनीति शुरू हो गई है, पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से। आपकी पार्टी में भी इस तरह के कई सवाल उठाए गए हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर अरविंद केजरीवाल ने सवाल अगर उठाया ही है तो उसमें बुराई क्या है? उन्होंने कहा है अगर ये स्ट्रेन इस तरह के अगर आता है हिंदुस्तान में, तो ये वायरस अगर पहुंचता है तो बच्चों पर खतरा है। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि केजरीवाल साहब को, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री नहीं है, उन्हें सबसे पहले जरूरत आज इस बात की है कि दिल्ली के अंदर, मैंने आपसे कहा ना, संदीप जी ने सुना नहीं, मैं दोबारा कहता हूं कि सफाई व्यवस्था आज यहाँ ठीक हो और अस्पतालों के अंदर बेड मिले, और जो कालाबाजारी हो रही है रेमडेसिविर की या दूसरी दवाइयों की, और जब ब्लैक फंगस की बात है उस पर ध्यान देना चाहिए। मैं कहना चाह रहा हूँ कि पर्यावरण पर दिल्ली के का ध्यान देना चाहिए, साफ पानी मिले। बहुत सी जगहों पर दिल्ली में पानी नहीं आ रहा है, मगर इन सारी बातों से मैं समझता हूँ केजरीवाल साहब का कोई ध्यान नहीं है। और उनके मंत्री और जो विधायक हैं, किस तरह से ऑक्सीजन और दूसरी चीजों की कालाबाजारी में पाए गए, आपने देखा ही होगा।
और मैं कहना चाहता हूँ, ना तो केंद्र सरकार के विषय में भी कहना चाहता हूँ, बड़ी बड़ी बातें मैं सुन रहा था, उन्होंने भी कालाबाजारी में कोई कमी नहीं छोड़ी है। चाहे हम देवेंद्र फडणवीस की बात करें, चाहे राजीव प्रताप रूडी जी की बात करें, किस तरह से बात करें, 1 करोड़ लोगों की जो आस्था की डुबकी कुंभ के रूप में हमने लगवाई, किस तरह से चुनावों का आयोजन यूपी के अंदर किया गया, बंगाल में किया गया, ये सारे वो पहलू हैं जिसके ऊपर हमें चर्चा करनी पड़ेगी। आज इंटरनेशनल प्रेस लैंसेट ने कहा है कि ये केंद्र सरकार इस पूरी सेकेंड वेव के लिए जिम्मेवार है, तो हमें चर्चा करनी चाहिए किस तरह से लोगों की जान बचानी है। देखिए, सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, हम ये नहीं कह रहे कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, लेकिन सवाल ये है, आप मुझे बताइए कि जब मैं एक मिनट की बात कह दूं जी, जब पूरे विश्व ने अक्टूबर के अंदर अपने ऑर्डर दे दिए थे वैक्सीन के, हमारे देश ने जनवरी तक कोई ऑर्डर नहीं दिया, और उसके अलावा जब हमने वैक्सीन का बनाना शुरू किया तो 6.5 करोड़ वैक्सीन को हमने देश के अंदर निर्यात करा अपने फायदे के लिए, फाइनेंशियल फायदे के लिए। और मैं बताना चाहता हूँ 9,500 मेट्रिक टन ऑक्सीजन इन्होंने एक्सपोर्ट किया है, और कोई केजरीवाल साहब ने एक सिंगल भी ऑक्सीजन बनाने की मशीन दिल्ली के अंदर नहीं लगाई 7 सालों में, कोई एक बड़ा अस्पताल नहीं बनाया, एक ये भ्रष्टाचार के अड्डे मोहल्ला क्लिनिक। ठीक है, देखिए इस पर हम ये कई बार सवाल उठे हैं, और संदीप मिश्रा वाकई में जो बातें जो होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर या राजनीति की बातें या फिर जितने भी विवाद शुरू होते हैं, मुझे लगता है कि उससे ज्यादा अगर कोरोना से बचाने के लिए काम हो जाता दिल्ली में ही या उपाय के ले जाते तो बहुत अच्छा हो सकता था। ऐसा तो कुछ देखने को नहीं मिला है। अगर बच्चों को बचाने के लिए अगर आपको मन में डर है कि हो सकता है कि बच्चों पर खतरा है तीसरी लहर में, तो आप प्रयास क्या कर रहे हैं संदीप? मैं बता रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं जी। देखिए, देश में पहला एक मुख्यमंत्री है केजरीवाल साहब जिन्होंने ये कहा कि बिना राशन कार्ड के भी राशन मिलेगा। देश में किसी मुख्यमंत्री ने नहीं कहा। पहले एक मुख्यमंत्री है जिन्होंने कहा मैं हूं ना, जो बच्चे अनाथ हो गए उन्हें पेंशन की स्कीम किसी मुख्यमंत्री ने राशन। सवाल ये है कि अनाथ ही क्यों हो संदीप मिश्रा? हम कुछ नहीं कर रहे हो, संदीप मिश्रा, लोगों की जान बचाने की बात करिए। मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। कितने लोगों को राशन मिला बताइए? मेरी बात सुन लीजिए। कितने लोगों को मिला उनको बता दीजिए। आप कह रहे थे कि मैं आपसे पूछता हूँ कितने लोगों को मिला हुआ राशन? कांग्रेस के नेता सुने, आपको मिल गया है? आपको मिल गया है क्या? राहुल भाई साहब आपको मिल गया है? अरे राहुल गांधी पे पहुंच गए आप छूट के राहुल गांधी पे पहुंच जाते हैं। राहुल गांधी जी के बारे में बात करने की हैसियत है आपकी? आप ये बात सुनिए ना। चलिए, एक सवाल जो बार बार उठ रहा है, हम शुभेंदु शेखर जी से जवाब लेना चाहेंगे। ठीक है संदीप मिश्रा, चलिए हम आपका सवाल ले लेते हैं। शुभेंदु शेखर जी, सवाल ये है कि देश के हर नागरिक को प्रधानमंत्री को राय देने की सबको ये इजाजत है, वो दे सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, तो अरविंद केजरीवाल ने क्या बुराई की है? अच्छा, मैं इसी का एग्जांपल दे रहा हूं आपके जवाब का। राजस्थान में कुछ समस्या थी, तो राजस्थान के 3 मंत्री केंद्र में आए और अपने जो लोकसभा के अध्यक्ष है उनसे मिले, और आधे घंटे के बाद उनकी समस्या का समाधान हो गया। किसी को नहीं पता चला, और पूरे के पूरे 37 प्लांट जो लगे, उनको ऑक्सीजन के प्लांट लगाने थे, उसमें से 24 प्लांट वो लगा पाए। जहां जहां दिक्कत थी उनको पूरी की गई, किसी को नहीं पता चला। पर यहाँ का जो मुख्यमंत्री है केजरीवाल जी, वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, वो खाली पब्लिसिटी कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। यदि उनको प्रधानमंत्री से कुछ कहना था, आपका ये कहना है, मेल लिख देते, बात कर लेते फोन उठा के, हैं किसी को बोल देते, जाके एलजी से मिलाते, नहीं। पर यहाँ राजनीति करनी है। और बिल्कुल, यानी बीजेपी की तरफ से ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल काम नहीं करते, सिर्फ बातें करते हैं। और आम आदमी पार्टी की तरफ से, यानी कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, खासकर मनीष सिसोदिया ने सीधे सीधे कहा है कि बीजेपी को देश की चिंता नहीं है, केंद्र सरकार को देश की चिंता नहीं है, बल्कि घटिया राजनीति करने पर उतर आए हैं। यही शब्द कह रहे थे मनीष सिसोदिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, जो आप लोग हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, अपनी अपनी बात रखे। हम उम्मीद करते हैं कि अगर वाकई में वो वायरस खतरनाक है और देश के लिए, खासकर बच्चों के लिए, तो उस पर अमल किया जाए, और हमारे देश में यानी कि वायरस आने से पहले, तीसरी लहर आने से पहले इतनी पुख्ता तौर पर तैयारी हो कि वो कुछ कर ही ना पाए। फिलहाल इतना ही।